उसके बाद एक सवाल आपसे पूछा गया था कि अपग्रेडेशन कोर्सेज और वर्कशॉप के बारे में आपकी क्या राय है और लोग कैसे चूज़ करें। तो इसके जवाब में आपने कहा कि एजुकेशन देना बिल्कुल भी गलत नहीं है, और बिल्कुल आई फुल्ली एग्री एंड अप्रिशिएट योर थॉट्स। एजुकेशन देना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आपने लिखा कि कोई भी अगर बीपीटी एमपीटी करके पढ़ाना चाहता है तो पढ़ाए, लेकिन वो उसके लिए चार्ज ना करे। अब चार्ज कौन करे, उसके जवाब में आपने बताया कि पहले वाला क्यों पढ़ाए, जस्ट फॉर हिज पैशन। लेकिन चार्ज कौन करेगा, जिसको आईएपी जल्दी ही गाइडलाइन लेके आएगी। आईएपी विल इश्यू गाइडलाइन सून फॉर रिसोर्स पर्सन्स। Those who are approved by the IAP can act as a resource person in the workshop and conferences. ऐसी गाइडलाइन लेके आएंगे आप, यानी कि अब आप बताएंगे कि कौन लोग पढ़ाएंगे और कौन लोग नहीं पढ़ाएंगे। आपको क्यों नहीं समझ आता इंडियन जुडिशरी सिस्टम, क्यों आप नहीं समझते कि जब एक बंदा, जब एक प्रोफेशनल बैचलर डिग्री करके जब वो निकलता है तो मेडिकल एजुकेशन में उसके लिए डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर वो मास्टर डिग्री कर लेता है तो वो लेक्चरशिप के लिए फुल्ली एलिजिबल है। देश के किसी भी हिस्से में किसी भी टॉपिक पे अगर वो उसके सिलेबस के अंडर है तो वो पढ़ा सकता है। ही इज फुल्ली सर्टिफाइड टीचर। तो अब आप ये बताने वाले कौन होते हैं कि कौन पढ़ाएंगे या कौन नहीं पढ़ाएंगे। आपने कहा कि वी विल सून डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑथोराइज्ड रिसोर्स पर्सन ऑन योर वेबसाइट। कैसे, यानी कि अब आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग कि मैम हमें अपनी आप लिस्ट में डाल लो ताकि हम पढ़ा पाएँ। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हो चुके हैं। वो ज़माना चला गया, पहले चल जाता था। अभी आप खुद बताओ मेरे को, आप बताओ, आप मुझे सुन रहे हो ना, आओ और लोग जो सुन रहे हो वो भी बताओ, आज की डेट में कितने नए फिजियोथेरेपी कॉलेज ऐसे हैं जो आईएपी से एफिलिएट होना चाहते हैं? इसका जवाब एक बिग नो है। बिल्कुल ना के बराबर कॉलेज आज की डेट में आईएपी से एफिलिएशन चाहते हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि आईएपी इज नॉट ऑथराइज्ड और अ लीगल बॉडी टू एफिलिएट एनी फिजियोथेरेपी कॉलेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। आप समझ रहे होंगे मैंने क्या कहा, क्योंकि जब यूजीसी ने अप्रूवल दिया है तो कॉलेज सर्टिफाइड है। अब उसके बाद बात इंस्पेक्शन की जो आती है तो वो काउंसिल करेगी, एसोसिएशन उसको बोल सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है, बट एसोसिएशन इज नॉट अ जुडिशरी बॉडी। एसोसिएशन इज ओनली अ ग्रुप ऑफ पीपल अ लाइकली माइंडेड विद द सेम थॉट प्रोसेस पीपल। तो फिर आपको रूल बनाने की ये आज़ादियाँ कहाँ से मिल जाती हैं? और आप उनको रूल कैसे कह सकते हैं? यू कैन कॉल इट एट सजेशंस। वो आप सजेशंस दे सकते हैं, गवर्नमेंट को सजेशन दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को सजेशन दे सकते हैं, बट रूल्स फॉर्मेशन की पावर आपके पास नहीं है। आप समझिए इस बात को। मैं भी एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो पता नहीं अब तक कितने रूल फॉर्म कर चुके होते हम।